हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीचंद वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदनंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय।
हरे कृष्ण। कल हम कृष्ण संहिता के 8th चैप्टर से 8वें अध्याय से श्रवण कर रहे थे। 15वें श्लोक कि ये भगवान कृष्ण की लीलाओं को समझने का है और ब्रज का मूड क्या रहना चाहिए, ब्रज का भाव, उसी को आज हम करेंगे। कल हमने श्रवण किया था जो लोग नियम क्यों है भक्ति में, विधि विधान क्यों, उसका मतलब नहीं समझ पाते हैं, तो वे नियमों का बोझ अपने ऊपर लेके जाते हैं। हमें समझना जरूरी है कि भक्ति में जो नियम बनाए गए हैं वो क्यों बनाए गए। वो जो लोग नियमों को समझ पाते हैं अच्छी तरीके से, उसका इजीली सरलता से पालन कर लेते हैं। जो समझ नहीं पाते वो नियमों का बोझ लेकर भगवान के प्रति आसक्ति भी उत्पन्न नहीं कर पाते। तो उसकी शक्तासुर से तुलना की गई थी जो नियमों का बोझ अपने ऊपर लेते हैं। बोगस गुरु जो हैं, जो समझ नहीं पाते हैं कि नियम किस लिए बनाए गए हैं, वे जिस नियमों को उल्लंघन करते हैं और अपने डिसाइपल को उपदेश देते हैं कि आप कैसे मंजरी और सखी बन सकते हैं। भागवत धाम में मंजरी और सखी बनना ये इस प्रकार से बिना क्वालिफिकेशन के, बिना योग्यता के बहुत बड़ा अपराध है ऐसा बनने का प्रयास करना। लेकिन कई लोग गुरु हैं जो बताते हैं इस तरीके के कि आप मंजरी भाव में, सखी भाव में। वास्तव में मंजरी सखी भाव में पहुंचने के लिए बहुत ही उच्च योग्यता चाहिए, और साधन भक्ति करते 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 धीरे 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 साधन भक्ति करते हुए व्यक्ति स्वाभाविक रूप से उस अवस्था में पहुंच सकता है। और ये भक्तों का संग करने से हो सकता है। तो शक्तासुर को मारने का अर्थ है इन सब चीजों को मारना। स्वाभाविक रूप से जीव धीर स्वभाव का है, सोबर है, स्वाभाविक रूप से नेचुरल वो जीव। लेकिन जब वो डिस्टर्ब होता है, कैसे, इट्स बॉडी से, बॉडी मेड ऑफ ब्लड एंड फ्लैश, इट इज कॉल्ड बाल दोष। ये चौथा अपराध है जो वत्सासुर जैसा संग आ जाए। वत्सासुर बछड़ों के बीच मिल गया था और बछड़े जैसा दिख रहा था, लेकिन भगवान ने पहचान लिया और उसको मार डाला। पर लेकिन हम भी स्वाभाविक रूप से इनोसेंट जीव का, आत्मा का स्वभाव स्वरूप से सोबर है बाय, लेकिन वो जब ऐसे संग में आता है, गलत संग में आता है, जैसे वत्सासुर बछड़ों के बीच में चला गया था, दिखने में बछड़े जैसा ही लगता है, तो अपराध हो जाता है, उसको मारना जरूरी है। आज हम 16वें श्लोक से स्टार्ट करेंगे। पंथ में ये 18 प्रकार के अपराध जो हैं उसके बारे में वर्णन हो रहा है। 4 प्रकार के हमने डिस्कस किए। 5 है पंचमे धर्म कापट्यम नाम अपराध रूपाकम बकारूपी महाधूर्तो वैष्णवा नाम विरोध। सबसे धूर्त, मोस्ट क्लेवर, ये 5वां, तो जो भगवान ने असुर मारे हैं, अलग अलग असुर मारे हैं, उन्हीं के नाम से जो हमें ये जो 18 ऑब्स्टिकल है, 18 बाधाओं को
18 बाधाओं को अपने रास्ते से हटाना, व्यक्ति के रास्ते से हटाना। तो द मोस्ट क्लेवर बकासुर जो सबसे धूर्त है, वो जो छल धर्म का व्यक्तित्व है, वो पांचवी बाधा है वैष्णव। इसको बोला जाता है नाम अपराध, भगवान के नाम के प्रति अपराधी छल अपराध, पांचवी बाधा है। जो अपनी योग्यताओं को नहीं समझते हैं लेकिन बोगस गुरु के आदेशों को पालन करते हैं, और जो ऐसी ऊंची भक्ति करने का प्रयास करते हैं जो ऊंचे डिवोटी के लिए है, उच्च योग्यता वाले डिवोटी के लिए, वो छल दिए जाते हैं गधे के समान लोगों के द्वारा। लेकिन जो लोग अपनी अयोग्यता को समझ लेते हैं, लेकिन फिर मनी और सम्मान, धन और सम्मान में लग जाते हैं, वो भी चीटर कहलाते हैं। जब तक धर्म के नाम पर ये चीटिंग खत्म नहीं होगी, व्यक्ति खत्म नहीं करेगा, उसमें भगवान के अंदर आसक्ति नहीं आ पाएगी। ऐसे लोग पूरे विश्व को, पूरे संसार को धोखा देते हैं। सामुदायिक, सेक्टेरियन फॉर्मेलिटी करके या झूठा वैराग्य दिखा के, ये बकासुर जैसा, इस बाधा को भी हमें क्रॉस करना है। 17वां है तत्रैव संप्रदायनम बाह्यलिंग समादरा दंभिकानम नासा प्रीति कृष्णे ब्रजे निवासिनी। जो व्यक्ति इस प्रकार का इस प्रकार अभिमानी गर्वित व्यक्तियों को देखते हैं और उनका सम्मान करते हैं, भगवान के प्रेम को प्राप्त नहीं कर सकते। और जो ये कांटों के समान है संसार में, ये ध्यान रखना है कि व्यक्ति को किसी परमहंस को असम्मान नहीं करना है, परमहंस को असम्मान नहीं करना है। हर वैष्णव की ड्यूटी है कि वो भगवान के प्रति प्रेम डेवलप करे, भगवान के प्रति प्रेम डेवलप करे, उत्पन्न करे, विकसित करे, भक्तों की सेवा करके और उनका संग प्राप्त करके, और बाहरी एक्सटर्नल फॉर्मेलिटी से अपने आप को उदासीन रखे, न्यूट्रल रखे, बाहरी दिखावे से अपने आप को न्यूट्रल रखे और अंदर अंदर भक्ति डेवलप करे। अगले श्लोक में आता है नृशमासवम प्रचंडत्वम अघासुर स्वरूपकम षष्ठापराध रूपोयम वर्तते प्रतिबंधक। अघासुर जो कि असहिष्णुता, असहनशीलता व्यक्तित्व है, असहनशीलता क्रूरता का व्यक्तित्व है, वो छठा बाधा है भक्ति में। अघासुर जो है पर्सोनिफिकेशन ऑफ इनटॉलरेंस एंड क्रूएलिटी, असहनशील और क्रूरता का प्रतीक है। जो
व्यक्ति में हृदय में करुणा, जीवों के प्रति करुणा का अभाव होने के कारण उसकी जो सारी आसक्ति वो धीरे धीरे चली जाएगी, क्योंकि उसकी भगवान के प्रति आसक्ति चली जाएगी अगर उसकी करुणा चली गई। क्योंकि कंपैशन, करुणा और भगवान के प्रति आसक्ति साथ साथ चलती। करुणा का आधार इस जगत में, करुणा का आधार ही भगवान के प्रति भक्ति है। जीवों के प्रति जो करुणा है वो भगवान के प्रति भक्ति के कारण। तो भगवान की भक्ति के बिना जीवों में करुणा कैसे हो सकती? करुणा और आसक्ति, भगवान के प्रति आसक्ति साथ साथ में चलते हैं। और करुणा की आधार क्या है? करुणा का आधार भगवान कृष्ण की भक्ति। बहुशास्त्र विचारेण सन्मोहो वर्तते सता, सा एव सप्तमो लक्ष्यो ब्रह्मणो मोहने किल। अगर किसी व्यक्ति ने अपने मन को बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट, तर्क और वितर्क में लगा रखा है, ओपिनियन और काउंटर ओपिनियन में, विचार और को-विचार और उससे संबंधित साहित्य में, तो क्या है कि व्यक्ति का सारा साक्षात्कार का नष्ट हो जाता है। जो उसने साक्षात्कार प्राप्त किया है, भगवान में मन लगा कि वो सारा साक्षात्कार नष्ट हो जाता है। और इसको बोलते हैं भ्रम। वेदों के फ्लावरी शब्दों के आधार पर जो भ्रम है, वो इस भ्रम से प्रभावित होके, इस भ्रम से प्रभावित होके ब्रह्मा भी कृष्ण की श्रेष्ठता पे डाउट करने लगे थे। उन्होंने बछड़े चुरा लिए थे, गाय ग्वाल बाल बछड़े चुरा लिए। तो वैष्णव को इस 7वीं बाधा का ध्यान रखना चाहिए। बीसवां श्लोक है, धेनुका स्थूला बुद्धि स्यात् तथा रोधकः अष्टमे लक्ष्यते दोष संप्रदायते सतां महत्। सूक्ष्म भेदभाव, सूक्ष्म भेद भी वैष्णव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। कई चीजों में छोटा छोटा भेद होता है, वो भी वैष्णव के लिए महत्वपूर्ण है। जो लोग वैष्णवता के कभी न तोड़ने वाले नियमों का प्रचार करते हैं, लेकिन अपनी सुविधा के अनुसार उनको तोड़ लेते हैं, उसके मतलब उनमें स्थूल भेद है। ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, भेद है, ये धेनु का स्वर का रूप लेता है। जो गधा है, ऐसे वो पाम के, ताड़ के वृक्ष के मीठे फलों को स्वाद नहीं ले सकता है, और दूसरा कोई लेने लगता है उसको भी वो अपोज करता है, उसका विरोध करता है। अर्थ ये कि जो पहले के आचार्य हैं, ऑथराइज संप्रदाय के, उन्होंने कई आध्यात्मिक साहित्य लिखे हैं जो स्थूल भेदभाव करते हैं। वो उन साहित्य को न तो समझते हैं न देखते हैं, और वो केवल जो डिवोटी केवल नियमों का पालन करते हैं और ऊंचे प्लेटफॉर्म पर नहीं पहुंच पाते।
वैष्णव के सिद्धांत इतने इतने ऊंचे हैं, इतने उच्च हैं कि जो लोग केवल नियमों में बंधे रह जाते हैं, प्रयास नहीं करते कि नियमों से आसक्ति भी ठीक नहीं है, तो इस बाधा को भी क्रॉस करना है। तो जब तक जो गधा धेनु का सो जब तक मारा नहीं जाता है, व्यक्ति इसमें वैष्णविज्म में आगे नहीं बढ़ सकता। 21वें श्लोक में बताया, इंद्रियाणि भजन्ते के त्यक्त्वा वेद विधिं शुभम नौ में वृषभास्ते अपि नश्यन्ते कृष्ण तेजसा। बहुत से जो वीक हार्टेड कमजोर लोग रहते हैं, वो नियमों को छोड़ देते हैं और लेकिन आसक्ति के मार्ग पर चलते हैं। वो सोल की आत्मा की आसक्ति को भूल जाते हैं, तो वो वृषभासुर जैसा या अरुष्टासुर जैसा व्यवहार करते हैं, भौतिक आसक्ति ले आते हैं। जब भगवान के प्रति आसक्ति उत्पन्न नहीं होती तो भौतिक आसक्ति ले आते हैं, वे भगवान के द्वारा मारे जाते हैं जैसे अरिष्टासुर मारा गया था। ये बाधा जो है हमारे जीवन में बहुत आता है। जो सेल्फिश स्वार्थी धर्मध्वजी हैं, शो बॉटल डिवोटीज, जो केवल शो करते हैं कि वो डिवोटी। आगे कलता दश में लक्ष्य कालिया सर्प रूप के संप्रदाय विरोधोयम दावानलो विचिन्त्यते। आगे बोलेगा कालिया, कालिया की जो ईर्ष्या है, मेलाइस, वो हमेशा यमुना के पानी को दूषित करती रहती है। हालांकि यमुना का पानी भगवान का स्पिरिचुअल लिक्विड है। हर एक का कर्तव्य है कि ये जो 10 बाधाएं हैं इनको क्रॉस करना। 11वां बाधा है सेक्टेरियनिज्म, धर्म के नाम पे अलगाववाद। ये फॉरेस्ट फायर के समान है, जंगल में जो दावानल लगता है। ये जो धर्म के नाम पे या समुदाय के नाम पे जो अलगाववाद है, ये कई लोगों के अपने वैष्णव के ग्रुप में उसमें कोई दूसरे व्यक्ति को वैष्णव स्वीकार नहीं करते। जैसे जो स्मार्थ ब्राह्मण रहते हैं, वो किसी और को वो समझते हैं कि जो जन्म से ब्राह्मण है वही ब्राह्मण, वही वैष्णव जो जन्म से वैष्णव, किसी और को स्वीकार नहीं करते हैं। ये जो इस बाधा की तुलना की गई है फॉरेस्ट फायर से की गई, जंगल में जो दावाग्नि लगती। इसमें जो बाहर से जो वैष्णव बनना चाह रहा है दूसरे संप्रदाय से, उसको गुरु मिलने में और भक्तों का संग मिलने में बहुत बाधा होती है। इस प्रकार की फायर को, इस प्रकार की अग्नि को बुझाना आवश्यक है। अगर कोई बोलता है कि जाति से गोस्वामी बनते हैं या जन्म से गोस्वामी बनते हैं, बाद में कोई गोस्वामी नहीं बन सकता, तो इस प्रकार की सेक्टरिज्म है, अलगाववाद है। इससे ये बाधा है एक वैष्णव के आगे बढ़ने में, क्योंकि इस तरीके से उसको कोई गुरु नहीं मिल पाएगा और उसको भक्तों का संग नहीं मिल पाएगा। 23वां श्लोक है, प्रलंबो द्वादशे चौरम आत्मनो ब्रह्मवादिनां प्रविष्ट है कृष्ण दास्य अपि वैष्णवानां तक्षर। इसके बाद आगे आता है जो इम्पर्सनलिस्ट है, जो मायावादी हैं, वो
वो आत्मा को ब्रह्म में विलीन करने का प्लान करते हैं। इसका मतलब है कि सेल्फ का, आत्मा का स्थिति खत्म करने की बात कर रहे हैं। तो आत्मा का स्थिति खत्म करने के बाद है कि क्योंकि उनको लगता है कि इसमें हैप्पीनेस मिलेगी, कष्टों से मुक्ति उनका मुख्य है। उनको भगवान से प्रेम नहीं, अपने कष्टों से मुक्ति करके विलीन कर दो। लेकिन इस अवस्था में भी कोई आनंद नहीं, क्योंकि वो वहां पे भी ब्रह्म में विलीन होके भी दुखी रहेगा। इससे किसी को कोई फायदा नहीं होने वाला है। और जो मायावाद में विश्वास करते हैं, भौतिक जगत को फॉल्स समझते हैं। भौतिक जगत फॉल्स नहीं, भौतिक जगत प्रतिबिंब है। भौतिक जगत असली जगत का प्रतिबिंब है, फॉल्स नहीं। प्रतिबिंब तो सही है कि असली चीज है तो उसका प्रतिबिंब भी होगा। जब कोई व्यक्ति ब्रह्म को इस प्रकार से है तो, या ब्रह्म के प्रति उदासीन रहता है, तो संशय, उसको डाउट डेवलप होते हैं। तो बाद में अगर कोई इसको गहन रूप में अध्ययन करे तो पाएगा कि ये सब मीनिंगलेस है। ये आत्मा के अस्तित्व को अस्वीकार कर रहा है। कई बार ये जो फिलोसॉफी है, ये वैष्णव में भी एंटर हो जाती है, प्रलंबासुर के रूप में। प्रलंबासुर के रूप में वैष्णवों में भी हो जाती है, और इस तरीके से अनर्थ होते हैं। ये 12वां बाधा है भगवान के, वैष्णव के विश्वास के कर्मण फलम अवीक्षा देवेंद्राली प्रपूजनम त्रयोदशात्मको दोषो व्रजनीय पर्यंत। तीसरा ऑब्स्टेकल है जो वैष्णव का, देवताओं की, देवी देवताओं की पूजा करना, जैसे इंद्र की, सकाम कर्मों का फल प्राप्त करने के लिए। भक्ति में भी आगे बढ़ जाते हैं, फिर भी वे सकाम कर्मों में लगे रहते हैं। ये 13वां बाधा है। और यंत्रमयो दोषो व्योमासुर स्वरूपतः श्री कृष्ण प्रीति पर्याप्तो नरानाम प्रतिबंधक। जो 14वीं बाधा है भगवान कृष्ण में प्रेम डेवलप करने की, दूसरों का धन प्राप्त करने की इच्छा और झूठ बोलना, असत्य बोलना, स्टीलिंग अदर्स प्रॉपर्टी एंड स्पीकिंग लाइज। दूसरों का धन प्राप्त करने की लालसा और असत्य बोलना, ये जो है 14वां बाधा है कृष्ण के प्रेम डेवलप करने में। ये व्योमासुर के रूप में, जैसे ब्रज में व्योमासुर एक असुर था बाधा, इसी प्रकार ये व्योमासुर के समान बाधा। वरुणालय संप्राप्तिर नंदस्य चित्ते मदाकम व्रजनीयं सदा सद्भिर विस्मृतिर ही आत्मनो यत। जो आध्यात्मिक आनंद है ब्रज में, उसकी तुलना नंद महाराज से की गई। उस आध्यात्मिक आनंद को बढ़ाने के लिए कुछ लोग मदिरा का पान करते हैं। इस तरह से वो अपने आप को भुलाते हैं, जिससे अपने दुख को भुलाएं। मदिरा का पान किस लिए कहते हैं? अपने दुख को भुलाने के लिए। इसकी तुलना की गई है नंद के किडनैपिंग से। जैसे वरुण के फॉलोअर्स थे, नंद महाराज यमुना में स्नान करने गए थे सुबह सुबह, तो नंद के फॉलोअर ने, वरुण के फॉलोअर ने नंद महाराज को किडनैप कर लिया। इस तरीके से वाइन पी के अपने आप को भुलाना, ये नंद महाराज आनंद के प्रतीक है। वो आनंद को भुला लेना
और दूसरे आनंद को प्राप्त करना, वाइन के द्वारा आनंद को प्राप्त करना, ये 15वां बाधा है। जो लोग ब्रज के मूड में रहते हैं, ब्रज के भाव में रहते हैं, वो कभी भी इस प्रकार से मदिरा का सेवन नहीं करते। जो लोग ब्रज के भाव में रहते हैं इस प्रकार की मदिरा, क्योंकि झूठा भाव है, आनंद प्राप्ति करने का झूठा तरीका, अपने आप को मदिरा पी के बुलाते नहीं। ये 15वां। आगे 27 समझ लो कि प्रतिष्ठा परता भक्ति चेलेन भोग कामना शंखचूड़ा इति प्रोक्त षोडश प्रतिबंधकः। सिद्धि पाने की इच्छा और इंद्रिय तृप्ति की इच्छा भक्ति के द्वारा, इसको शंखचूड़, ये जो है ये 16वां अपराध। ये शंखचूर्ण का प्रतिनिधि कर रहा है, उसका प्रतीक है शंखचूड़, गोपियों को चुरा ले गया। तो डिजायर फॉर गेनिंग फेम एंड सेंस ग्रेटिफिकेशन, ये 16वां। ये सारी जो इच्छाएं हैं, ये द्रव्य की तरफ भी ले जाती है, इसलिए वैष्णव को हमेशा इन सब चीजों से केयरफुल रहना चाहिए। 28वां श्लोक है आनंदवर्धने किंचित आयुज्यम भाषते हृदि आनंद भक्षकः सर्पास केन मुक्तः सुयेव सन। जैसे जैसे वैष्णव की आनंद बढ़ता जाता है भक्ति के द्वारा, कई बार वो अपनी चेतना खो देते हैं। तो कई बार ऐसा आभास होता है कि हम भगवान में मर्ज हो गए, भगवान और हम एक हो गए। कि भगवान के साथ मर्जिंग, एक होने की भावना की तुलना की गई। नंद महाराज को एक अजगर निगल गया था रात्रि में जब सो रहे थे, उसके से तुलना की गई। एक जो साधक है उसको इस स्नेक से सावधान रहना चाहिए और इससे अपने आप को दूर रखना चाहिए। ये जो 17वां बाधा है। 29वां है भक्ति तेजो समृद्ध्या तु स्वतोकर्ष ज्ञानवान कदाचित दुष्ट बुद्ध्वा तु केशी गणम अवमान्यते। इसके बाद 18वां केशी जो डेमन है, घोड़े के रूप में आता है, वो जो साधक है, साधक की ये धारणा है कि मैं दूसरों से ज्यादा दक्ष, मैं दूसरों से ज्यादा एक्सपर्ट हूं। इस प्रकार जब केसी असुर ब्रज में आता है, वो बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। इसी प्रकार से जब कोई वैष्णव अपने आप को बहुत सुपीरियर समझता है, श्रेष्ठ समझता है, तो दूसरों के प्रति अवमानना की धारणा उसमें आ जाती है, भगवान के प्रति अवमानना की धारणा आ जाती है और डिवोटी इस प्रकार से अपने पोजीशन से फॉल हो जाता है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, इस इविल मेंटेलिटी को हृदय में प्रवेश करने से रोकने के लिए। चाहे कोई व्यक्ति डिवोशनल सर्विस में कितना भी एक्सपर्ट हो, व्यक्ति अपनी वैष्णव अपनी नम्रता को नहीं खोना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपनी नम्रता को खो देता है तो उसको, तो फिर इसका मतलब है कि उसको इस प्रकार की जो बाधा है उसको क्रॉस करना जरूरी है। जैसे किसी डेमन ब्रज में घुस गया था तो उसको मारा गया। तो ये 18 बाधाएं हैं। आगे 30वें श्लोक में लिखा है दोषाश्चदाशा हेते भक्ति नाम सत्रवो हरि हरि दमयंत प्रयत्तेन कृष्णानंद निश्रेण। जो हैप्पीलिस कृष्ण को सर्व करना चाहते हैं ब्रज के मूड में, उनको ये पूरे ऊपर 18 बाधाओं को क्रॉस करना है, नष्ट करना है, इसको मारना है। कुछ ऐसी बाधाओं को डिस्ट्रॉय, नष्ट कर देना है अपने प्रयास से और शुद्धता से, और कुछ भगवान की कृपा से। वैसे सारी भगवान की कृपा, लेकिन कुछ के लिए स्वयं भी प्रयास करना। जो जीव है समाधि के द्वारा भगवान में अपना मन लगा के श्रीकल्प के द्वारा नष्ट कर सकता है। श्रीमद् भागवतम जो है एक्सप्लेन करती है कि ये सारी जो बाधाएं वास्तव में बलदेव जी की कृपा से नष्ट की जा सकती है।
और साथ में कृष्ण की शरण लेके वास्तव में नष्ट होती है। जो महापुरुष है, संत परमहंस है, वे इस प्रकार का सूक्ष्म भेद करते हैं और इस प्रकार के टॉपिक को डिस्कस करते हैं कि सूक्ष्म भेद, ये छोटी छोटी जो बाधा है, ये 18 बाधाएं बहुत सूक्ष्म है हृदय के अंदर, मनुष्य के अंदर। इन बाधाओं को नष्ट करना जरूरी है। जैसे इन असुरों को मारना, भगवान ने ब्रज में इन सब असुरों को मारा कृष्ण बलराम ने मिलकर, ऐसी हमारे अंदर की इन 18 असुरों को, 18 बाधाओं को क्रॉस करना है। ये सूक्ष्म चीजें, इन पर इनको समझना है और उस प्रकार उसके अनुसार नष्ट करना है। इस प्रकार से हमने 18 बाधाएं जो वैष्णव के जीवन में आती है, उसको नष्ट करने का हमने समझा, कैसे नष्ट किया जा सकता है। तो आज जो है हम इसको 18 बाधाओं को इसको यहीं पे विराम देंगे। थोड़ा संक्षिप्त में आज क्लास हुई, इसको विराम देंगे और बाकी इसके बाद का जो है वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस क्लास को आज हम यहीं पे विराम देते हैं।